हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 161 बीएनएसएस से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 161 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब सेक्शन 152 के अंदर मजिस्ट्रेट को कोई ऑर्डर देना है, इमीडिएट मेजर्स लेने की ज़रूरत है, मतलब तुरंत से जो है उन्हें कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, तो वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। इंजंक्शन का क्या मतलब है? कंपेल करना, टू डू or not to do something or to abstain, not to do or abstain someone from doing something। कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं या रुकने के लिए कह सकते हैं कि जब तक कि अभी हमारा डिसीजन नहीं आ जाता इस पर्टिकुलर मैटर पे, आपको इस पर्टिकुलर ये काम अभी कुछ दिन तक नहीं करना है। ठीक है। सो इफ अ मजिस्ट्रेट making an order under section 152 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger, तुरंत से जो है measures लेने पड़ेंगे ताकि डेंजर प्रिवेंट करने के लिए, कोई इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, और ये इंजरी जो है वो सीरियस काइंड की है, और अगर हमने जो है तुरंत से एक्शन नहीं लिया तो पब्लिक को दिक्कत होगी। तो ही में इशू एन इंजंक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड। तो उस पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन जो है ये इशू कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड टू ऑबिवेट और प्रिवेंट सच डेंजर, जो भी जो है ज़रूरी है उस डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए, और इंजरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर, जब तक कि वो मैटर डिटरमाइन नहीं हो जाता, डिसाइड नहीं हो जाता। Subsection 2 says, in default of such person, forthwith obeying such injunction, मान लो injunction भी वो obey नहीं करा, तो magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate the such danger, मतलब तो जो भी वो कर सकते हैं फिर उस particular injury को या उस danger को prevent करने के लिए वो करेंगे। Then सबसेक्शन 3 says no suit shall lie in respect of anything done in good faith। गुड फेथ में अगर मजिस्ट्रेट ने कुछ भी किया है तो वहां पर उनके अगेंस्ट कोई सूट नहीं लाई करेगा। देन सेक्शन 162 says magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance। मजिस्ट्रेट चाहे तो बार बार जैसे अगर न्यूसेंस वगैरह हो रहा है या कंटिन्यू चलता आ रहा है न्यूसेंस वगैरह, तो उसको वो रोक सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ मे ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट। आप दोबारा, अगर आपने ये एक बार कर दिया, दोबारा आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, या फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते पब्लिक न्यूसेंस एज डिफाइंड इन बीएनएस और एनी स्पेशल और लोकल लॉ। मतलब पब्लिक न्यूसेंस की जो डेफिनेशन बीएनएस में या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में दे रखी है, तो वो चीज़ आप रिपीट या कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जो है उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन 152 के बाद आपके लिए 163 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम कहेंगे। बाकी में तो सारा प्रोसीजर बता रखा है कि मजिस्ट्रेट कब क्या कर रहे हैं, लेकिन 163 में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, मान लो अर्जेंट केस है, एकदम कोर्ट के पास आया है, पावर to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Subsection 1 says, in cases where, in the opinion of DM, SDM or other executive magistrate specially empowered by the state government in this behalf, कि कोई sufficient ground है proceed करने के लिए इस section के अंदर, and immediate prevention or speedy remedy is desirable, तुरंत जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सच मजिस्ट्रेट में बाय रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, रिटन ऑर्डर निकालेंगे, उसमें जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं केस के, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, एंड सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 153, और उसको वैसे ही सर्व किया जाएगा जैसे सेक्शन 153 में सर्व किया जा रहा था। डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट, कि अभी आप ये एक्ट नहीं करेंगे, or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management if such magistrate considers that such direction is likely to prevent, अगर magistrate को ऐसा लग रहा है कि ये जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है इससे लाइकलीनेस है कि प्रिवेंट हो जाएगा, या इट इज टेंडिंग टू प्रिवेंट या ऑब्स्ट्रक्शन अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ एनी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अ राइट और एन एफआई। तो बेसिकली वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना कॉज हो, ठीक, कोई दंगा फसाद ना हो, इस वजह से ये चीज़ करी जा रही है। सबसेक्शन 2, इन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इन केसेस ऑफ इमरजेंसी or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon person against whom the order is directed be passed ex parte। मान लीजिए अर्जेंट केस है, एकदम इमरजेंसी का केस है, और उस समय जो है आप नोटिस सर्व करने का आप वहां पे टाइम नहीं ले सकते हो, तो फिर आप एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाओ। ठीक है, एक्स पार्टे का मतलब होता है विदाउट हियरिंग द
अदर पार्टी, जिसके अगेंस्ट जो भी ऑर्डर इशू करना है उसको सुने बगैर आप जो है प्रोसीड कर सकते हो। सबसेक्शन 3 सेज एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू पर्संस रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर। ये ऑर्डर जो है सेक्शन के अंदर किसी एक इंसान के लिए भी हो सकता है या फिर कई लोगों के लिए भी हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहे हो, और टू पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग और विजिटिंग अ पर्टिकुलर, या फिर जनरल पब्लिक के लिए भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई मॉन्यूमेंट वगैरह बना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं कोई मॉन्यूमेंट वगैरह बना है, वो फ्रीक्वेंटली लोग उसको विजिट करते हैं वहां पर देखने विकने के लिए। अब वो पब्लिक जो है वहां पर न्यूसेंस अगर कॉज कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी मजिस्ट्रेट इसके अंदर ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months। 2 महीने, ये पूछा जाता है कि कितने दिन तक जो है ऑर्डर ये वाला फोर्स में रहता है, तो 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता। Provided that if the state government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health or safety, or of preventing a riot or any affray, it may, it may by notification direct that an order made by the magistrate and this section shall remain। तो 6 महीने तक का जो है 6 महीने तक रह सकता है, अगर जो है ज़रूरी है और प्रिवेंट करवाना ज़रूरी है उसको। तो फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर वॉज मेड वुड हैव मेड बाय द मजिस्ट्रेट वुड हैव बट फॉर सच ऑर्डर एक्सपायर्ड एज इट मे स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। तो बेसिकली 2 महीने से जो है पहले जो टाइम दे रखा है वो 2 महीने का दे रखा है, और फिर उसके बाद अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा डेंजर वगैरह लग रहा है तो 6 महीने तक का हो सकता है। सबसेक्शन 5 सेज एनी मजिस्ट्रेट में ईदर ऑन हिज ओन मोशन, या तो सुओ मोटो खुद से, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अग्रीव्ड, या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन या तो एप्लीकेशन लगाते, रेस्काइंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं इस ऑर्डर को। रेस्काइंड का मतलब है कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जो भी ऑर्डर उन्होंने दिया है। ठीक है, सबसेक्शन 6 सेज द स्टेट गवर्नमेंट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, या तो खुद से या फिर एप्लीकेशन, अगर अग्रीव्ड पर्सन लगा दे तो रेस्काइंड और ऑल्टर कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर जो कि सबसेक्शन 4 में दिया गया है प्रोवाइजो में, ये वाला प्रोवाइजो वाला जो है 6 months वाला। ठीक है, सबसेक्शन 7 says where an application under subsection 6 और subsection 5 subsection 6 is received, मान लो एप्लीकेशन आई है किसी पर्सन की, अग्रीव्ड पर्सन की, so the magistrate or the state government as the case may be shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं पता है, वो एप्लीकेंट को बुला सकते हैं अपने पास कि आप हमारे पास अपेयर होइए। पहले अर्ली अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी एप्लीकेंट को कि आप हमारे पास अपेयर होइए, या तो खुद से अपेयर हो जाइए या फिर बाय एन एडवोकेट अपेयर हो जाइए, एंड शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, एंड इफ द मजिस्ट्रेट और शो कॉज करना पड़ेगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट, एंड इफ द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उस पर्सन की, या तो पूरी रिजेक्ट कर दी या तो पार्ट में रिजेक्ट कर दी, तो फिर उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्यों उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।